आज की जो कहानी लेके आया हूं ये एक बुजुर्ग की कहानी है। इसमें ये जो बुजुर्ग है ये फेसबुक पे दोस्ती करते हैं। पहले एक से, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से, फिर चौथी से। और वो चारों लड़कियां मिला इनको पागल बनाकर, इनको बहकावे में लेकर इनसे 734 ट्रांजैक्शन करवाती हैं। और टोटल 734 ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट ये सेंड करते हैं वो 8 करोड़ 70 लाख रुपया सेंड करते हैं। और जब इनको पूरी वाकया समझ में आता है तब तक दुनिया लुट चुकी थी और इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका था। आप भी अगर चलाते हैं, गूगल पे ट्रांजैक्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपके लिए कहानी आज की बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको पता चलेगा कि हमको कितना संभल कर सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए, सोशल मीडिया से फ्रॉड कैसे होते हैं, बुजुर्ग से कैसे 8 करोड़ 70 लाख रुपया लूट लिया गया। कोई छोटी मोटी ट्रांजैक्शन नहीं है, इतना बड़ा ट्रांजैक्शन अमाउंट लूटा कैसे गया बिना किसी ओटीपी के। तो शुरू करते हैं कहानी की ओर। कहानी की ओर बढ़ने से पहले नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ में। क्राइम की वीडियो देखने के लिए प्लीज बने रहिए मेरे चैनल पर। आपको हर तरह से सतर्क करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूं सभी का उद्देश्य होता है सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना। किसी को मन से हानि पहुंचाना या किसी को भावनात्मक हानि पहुंचाना मेरा काम नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपको जागरूक करना। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो बुजुर्ग हैं ये फेसबुक चलाते थे। पत्नी का देहांत हो चुका था, घर में अकेले रहते थे, बच्चे बाहर सेटल हो चुके थे। तो फेसबुक चलाते थे। फेसबुक चलाते हुए धीरे धीरे समय बीतता है और ये एक दिन रात को लेटे हुए थे, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे थे। और स्क्रॉल करते करते इनके सामने एक लड़की आती है। लड़की काफी सुंदर होती है और लड़की का नाम है सारबी। और लड़की नहीं, मैं लेडीज कहूंगा क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो उसने बताया। क्यों कहूंगा आगे पता चल जाएगा। तो सारबी नाम होता है और ये उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। वो लड़की उधर से उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिलीट कर देती है। डिलीट होने के बाद में इनको पता चल जाता है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन 3-4 दिन बाद उसी आईडी से, सारबी की आईडी से, इनको वापस फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। वो सारबी नाम की लड़की या औरत इनको वापस भेजती है फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो आज गला खराब है थोड़ा सा। तो दोस्तों वो ये एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करते हुए सोचते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि यार 3 दिन पहले मैंने भेजी थी तब एक्सेप्ट क्यों नहीं की, और अब खुद सामने से भेज रही है, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, ये उनको मैसेज भेजते हैं लेकिन वो रिप्लाई नहीं करती। फिर धीरे धीरे रिप्लाई आता है और वो कहती है पहले ही मैसेज में कि मैं जिससे भी बात करती हूँ, मैसेंजर पे, फेसबुक पे जिससे भी बात करती हूँ, सब के सब लोग जिस्म के भूखे हैं, कोई सच्चे मन से दोस्ती नहीं करता। और मैं किसी अच्छे दोस्त की तलाश में हूं। लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपको भी यही समझा कि शायद आप भी उन्हीं बुड्ढों में से एक हैं जो जिस्म के भूखे होते हैं, इसलिए मैंने आपकी रिक्वेस्ट डिलीट की थी। लेकिन जब आपका पूरा प्रोफाइल देखा तो मुझे आप अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपको दोबारा सेंड किया रिक्वेस्ट। इतना सुनने के बाद में ये थोड़े से भावनात्मक थे, ये पिघल जाते हैं। इनको लगता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सामने से तारीफ भी हुई कि आप अच्छे लगे। और फिर धीरे धीरे मैसेज होने लगते हैं, आने जाने लगते हैं। वो बताती है अपने बारे में कि मेरा एक बेटा है, मेरे आसपास में और कोई भी नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ अपने घर में, मेरा बेटा है, बेटा पढ़ाई करता है और बहुत छोटा है अभी, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब धीरे धीरे इन दोनों में चैट बढ़ने लगी। जब चैट बढ़ने लगी तो इनका जो अकेलापन था वो दूर होने लगा, क्योंकि घर में बच्चे भी नहीं थे और वाइफ का तो निधन हो चुका था बहुत समय पहले। तो जो इनकी जिंदगी में अकेलापन था वो भरने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब चैट बढ़ रही थी तो इनके फेसबुक आईडी से मैसेज ये करते, लेकिन उधर से मैसेज आना बंद हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, ये काफी परेशान हुए। लेकिन 3 दिन बाद रिप्लाई आया। इन्होंने जो मैसेज किया 3 दिन तक, उनका रिप्लाई आया। रिप्लाई आया तो रिप्लाई आते ही इन्होंने पूछा 3 दिन से आप कहाँ थे, क्या हुआ, घर में सब ठीक ठाक। तो उधर से बताया कि मेरा बेटा बीमार हो गया है, पैसे की थोड़ी दिक्कत है, तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो
बोलता है कि दोस्त किस दिन काम आएंगे। ये जो बुजुर्ग हैं ये आदमी बोलते हैं कि दोस्त किस दिन काम आएंगे, हम आपके दोस्त हैं, आपकी हर परेशानी में मदद करना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य बनता है। तो कितना पैसा चाहिए बेटे को इलाज करने के लिए, आप चिंता नहीं करना। तो धीरे धीरे ये उनसे लगभग सुनने में ये पता चला है कि लगभग 10-15 लाख रुपए ये ट्रांजैक्शन करवाती है। उसके बाद में फिर इन दोनों में चैट होने लगती है। चैट होने के बाद में धीरे धीरे और भी ट्रांजैक्शन होते हैं, और कुछ दिन के बाद में वो आईडी ब्लॉक हो जाती है। वो फेसबुक पर बिल्कुल ब्लॉक थी, सामने से कोई मैसेज नहीं, कोई फोटो नहीं, सब कुछ गायब। काफी सारा पैसा ये उनको दे चुके थे, लेकिन इनको दिक्कत ये नहीं आई कि मेरे पास पैसे कहाँ गए, इनको दिक्कत आई कि मेरी एक अच्छी दोस्त बनी थी वो कहाँ चली गई। सबसे पहली लड़की इनकी जिंदगी में आई और चली गई। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो लड़की आई। दोस्तों दूसरे नंबर पे एक लड़की की इनकी फ्रेंड को फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो इन्होंने एक्सेप्ट की, बातचीत हुई। तो उस लड़की ने बताया कि मैं जो सारभी आपकी दोस्त थी उसने मुझे बताया कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, वो कहीं बाहर चली गई हैं इसलिए मैसेज नहीं कर पा रही है, आईडी ब्लॉक कर दिया है उन्होंने, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन के रहे। तो वो बातचीत करने लगते हैं दोनों के दोनों। जब बातचीत करने लगते हैं तो ये जो लड़की है इनके जिंदगी में आती है दूसरी महिला, इसका नाम है कविता। कविता जब इनसे दोस्ती करती है, बातचीत आगे बढ़ने लगती है, तो ये इसको इस तरह अपने जाल में फंसाती है कि इनके उल्टे सीधे गंदे फोटो, न्यूड फोटो, ये इनको न्यूड फोटो भी एक दूसरे को लेने लगते हैं, वीडियो कॉल करने लगते हैं, सब कुछ होने लगता है। वीडियो कॉल में अक्सर चेहरा शायद ऑफ रहता था और शायद ज्यादातर फोटोज का लेन देन होता था। तो उल्टे सीधे फोटो, गंदे फोटो, इससे इनके मन में आता है कि यार दोस्त कितनी अच्छी मिल गई, चलो हमको एक लाइफ पार्टनर की तरह सब कुछ मिल रहा है। ऑन फेसबुक से ही सब कुछ हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है और ऐसी कौन सी जगह नहीं थी जहां इन्होंने फोटो खींच के उसको नहीं भेजा था। अपने किचन में, अपने बेडरूम के, अपने वॉशरूम के, हर जगह के फोटो उनको भेजते थे। तो जब समय आया तो एक दिन उस लड़की ने इनको ब्लैकमेल करना शुरू किया। तो उसके बाद में उस लड़की ने भी इससे पैसे ऐंठ लिए, जितना भी ऐंठ सकती थी। उसके बाद में फिर वो आईडी गायब हो गई। अब तीसरी आईडी आती है इनकी। उस महिला के जाने के बाद तीसरी लड़की इनके जीवन में एंटर करती है। इनको एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आता है और वो कॉल पे लड़की उधर से बोलती है कि मैं सारवी की छोटी बहन बात कर रही हूँ और सारवी मेरे पास है। अब सारवी का नाम सुनते ही इनके मन में एक अच्छी फीलिंग आती है कि चलो पुरानी जो दोस्त थी, जो इतनी अच्छी दोस्त थी, वो शायद उससे फिर से दोबारा हमारी बात हो सके। तो उनसे बातचीत करते हैं। तो बातों बातों में वो बताती है कि सारवी बहुत बीमार चल रही है और उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। तब ये उसको भी पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं और वो भी जितना इनसे ले सकती थी वो सारे पैसे इनसे लेती है और वो भी अपनी आईडी कुछ दिनों के बाद गायब हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जैसे ही समय बीतता है, वही आईडी जो सारवी की बहन बन के आई थी, वही आईडी फिर कहती है कि सारवी की डेथ हो गई है और बाकायदा जितने भी फोटोज थे डेथ के वो सब इनको सेंड करती है। और डेथ होने के बाद में इनको यकीन हो जाता है कि डेथ हो चुकी है। तो ये उनको वो बोलती है कि मैं आर्थिक स्थिति में फिर से फाइनेंशियल खराब हूं, थोड़ी मदद कर दो। ये उनकी फिर से मदद करते हैं। एक बुजुर्ग लगातार पैसे दिए जा रहा है, ये नहीं सोच रहा कि उसके पैसे कहां जा रहे हैं। फिर उसके बाद में वो आईडी भी परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए बंद हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। इनकी फेसबुक आईडी अब शायद ऐसी हो चुकी थी कि जिसको शायद या तो बहुत ज्यादा लोग जान चुके थे, या फिर एक ही लड़की नई नई आईडी बना के इनके फेसबुक पे लगातार रिक्वेस्ट भेज रही थी और इनसे पैसे उतार रही थी। अब वो लड़की थी या लड़का, वो भी समय जानता है, हम लोग नहीं जानते। तो चौथी रिक्वेस्ट इनको आती है जैस्मीन के नाम से। जैस्मीन से भी इन्होंने बातें करना शुरू की। कुछ दिन तक लगातार, 1 साल तक इनकी लगातार कुछ दिनों तक बात चलती रही और बात चलने के बाद में उसने भी उल्टे सीधे फोटोज क्लिक लिए और वो भी इनको बाद में परेशान करने लगे और ब्लैकमेल करने लगे।
लेकिन दोस्तों अब पैसे खत्म हो चुके थे। इन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो जो ये जैस्मीन नाम की लड़की होती है, ये कहती है पैसे नहीं है तो मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाके दो, पैसे लाके दो। आखिरकार वो लास्ट में 8 लाख रुपया डिमांड करती है, और 8 लाख रुपया जो वो डिमांड करती है, उसको उसकी डिमांड पूरा करने के लिए ये बुजुर्ग आखिरकार अपने बेटे की वाइफ को फोन लगाते हैं। बेटे को नहीं लगाते, बेटे की वाइफ को फोन लगाते हैं और कहते हैं बेटा घर में कुछ काम है और मुझे थोड़ी सी पैसे की जरूरत है। तो सामने से जो इनके बेटे की वाइफ होती है वो पूछती है कि हाँ पापा जी बताइए कितना पैसे चाहिए। तो बोलता है कि 2 लाख रुपए मुझे आप सेंड कर दो मेरे अकाउंट में, मेरा काम चल जाएगा। वो कहते हैं मैं थोड़ी देर में कर रही हूँ, आप थोड़ा रुक जाओ। वो बोलते हैं ठीक है शाम तक कर देना, थोड़ा जरूरी है। ये कह के दोनों का कॉल कट जाता है। वो अपने हस्बैंड को फोन लगाती है ऑफिस में और कहते हैं कि पापा जी का फोन आया था और वो 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, अगर पापा का फोन आया है, उनको पैसों की जरूरत है तो दे दो। तो उसकी वाइफ कहती है कि देखो मैं दे दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपया पड़ा है, मैं अभी के सेंड कर दूंगी। लेकिन सोचने वाली बात थोड़ी सी ये है कि पापा जी तो पहले से ही करोड़पति आदमी है, उनके पास पैसों की कमी कहां से आ गई। अब लड़का थोड़ा सा सोचता है कि हाँ ये कैसे हुआ, क्योंकि पापा के पास तो पहले से ही करोड़ों रुपया है, कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ा ही ना है। लेकिन वो लड़का कहता है फिर भी तुम टेंशन मत लो, बाद में देखेंगे जो होगा, अभी मैं ऑफिस में हूँ और तुम सेंड कर दो, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं सेंड कर देता हूँ। तो उसकी लड़के की वाइफ बोलती है कि नहीं नहीं आप मत सेंड करो, मैं सेंड कर देती हूँ। तो वो जो उसके बेटे की वाइफ है वो अपने ससुर को सेंड कर देती है 2 लाख रुपया। 3-4 दिन बीतते हैं, लड़के के पास उसके पापा का फोन जाता है, बेटा तुमसे कुछ बात करनी थी। तो बोलते हैं हाँ पापा बताओ क्या बात है। तो वो कहते हैं कि मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है, आप तुम मुझे एक काम करो, तुम मुझे 6 लाख रुपया सेंड कर दो। तो वो कहते हैं पापा अभी तो आपको 2 लाख रुपया दिए थे, आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको इतना पैसा एकदम चाहिए। तो उसके पापा गुस्सा होते हुए कहते हैं मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी जिंदगी का सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, आज मैं तुमसे 2-4 लाख रुपया मांग रहा हूं तो तुमको कोई दिक्कत हो रही है। और गुस्सा होते हैं। तो वो कहते हैं पापा दिक्कत नहीं है मुझे, मैं सेंड कर दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा पूछ रहा था आपसे कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें आ रही है कि आप हमसे पैसे ले रहे हैं। आपके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, ये तो हम भी जानते हैं। तो वो गुस्सा होता है कि ठीक है मत दो, ये कहते हैं। तो तभी बेटा कहता है 2 मिनट रुको मैं भेज रहा हूँ। 6 लाख रुपए उसका बेटा अपने पापा को ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही 8 लाख रुपए उसके अकाउंट में जाते हैं, वो अपने जो सब ब्लैकमेल कर रही थी जो लड़की, उसको अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और उसके बाद ट्रांसफर होने के बाद में वो आईडी भी परमानेंट के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाती है। आईडी बंद हो गई, सब कुछ सोल्यूशन हो गया। लेकिन लड़का जो लड़का था उसने खोजबीन शुरू की, आखिर पापा के पास पैसे की कमी तो नहीं है, चलो मैं जांच पड़ताल करता हूं। जब जांच पड़ताल की तो जांच पड़ताल में पता किया कि पापा के अकाउंट से 734 ट्रांजैक्शन हुए हैं। और 734 ट्रांजैक्शन का टोटल अमाउंट जोड़ू, कैलकुलेट करूं, तो टोटल अमाउंट 8,70,000 सॉरी 8,70,00,000 रुपया टोटल अमाउंट हो चुका है जो इन्होंने सेंड किया है। तब वो अपने पिताजी से पूछता है पापा क्या चल रहा है जिंदगी में। तब वो सब कुछ बताते हैं। वो बताने के बाद में बेटा उनसे कहता है कि आप देखो जो हो चुका वो तो हो चुका, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन आपके साथ में डिजिटल फ्रॉड हुआ है, आजकल मार्केट में ऐसे ऐसे चल रहा है, तो आपके साथ में फ्रॉड हुआ है। इतना सुनने के बाद में एकदम से उनके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। एडमिट होने के बाद में उधर पिताजी का इलाज चलता है, वो ठीक होते हैं, वापस आते हैं। और इधर साइबर क्राइम में 2024 में टोटल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन वो जो ट्रांजैक्शन हुई थी, वो जो अकाउंट थे, वो सब के सब फेक थे। वो सारा ट्रांजैक्शन, जितना पैसा वहां गया था, सब का सब गायब हो चुका था। 1 रुपया भी, 8,70,00,000 रुपये में से 1 रुपया भी रिकवर करने में हम लोग सक्षम नहीं हो पाए। हम लोग मतलब जो इस एजेंसी में काम करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड पे जो आप डिजिटल चला रहे हैं,
जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है? तो इन सब चीज़ों से, डिजिटल दुनिया से थोड़ा-सा संभल के रहिएगा। कोई भी अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करें, किसी भी दोस्त को ट्रांसफ़र करें, तो इतने जल्दी मत कीजिएगा, क्योंकि ना ही उसको आपने देखा है और ना ही उसको आप पर्सनली रूप से जानते हैं। मुझे 200 की ज़रूरत है, मुझे 500 की ज़रूरत है, ऐसा कहकर तो दुनिया क्या पता कितना एक-दूसरे से लूट रही है। आप लोग भी सतर्क रहें, कहानी सुनाने का उद्देश्य इतना ही था। आपको कहानी कैसी लगी? आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।